हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ एसबीआई बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो। नेफ्ट आरटीजीएस किस प्रकार से कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि नेफ्ट आरटीजीएस करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। नेफ्ट के माध्यम से हम पैसा कब ट्रांसफ़र करते हैं और आरटीजीएस के माध्यम से हम पैसा कब ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग एसबीआई बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ साथ मैं आप लोग को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोग को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, ब्रांच शाखा पर। यहाँ पर आप लोग को अपना ब्रांच का शाखा का नाम लिख देना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद इसी के नीचे डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग बैंक में जाओगे आरटीजीएस निफ्ट करने के लिए उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर डेट तारीख लिख देना है। डेट तारीख लिख लेने के बाद इसी के नीचे अपना पूरा नाम लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोगों का नाम बैंक में है आप लोग वही नाम यहाँ पर लिखें। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि आखिरकार हम नेफ्ट कब करते हैं, आरटीजीएस कब करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग 2 लाख से कम पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप लोग 2 लाख या 2 लाख से अधिक पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आरटीजीएस के माध्यम से आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो दोस्तों आप लोगों को सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों आप लोग जिस भी माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, आरटीजीएस के माध्यम से या फिर नेफ्ट के माध्यम से, यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। सेम फॉर्म है दोस्तों और सेम डिटेल जानकारी आप लोगों को आरटीजीएस, नेफ्ट दोनों में भरना होता है। बस आप लोगों को यहाँ पर जिस भी माध्यम से आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, नेफ्ट या आरटीजीएस, उसे लिखना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का बैंक का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप लोग नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। उसके बाद इसी के नीचे बैंक का ब्रांच का शाखा का नाम लिख देना है यहाँ पर आप लोगों को। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी डिटेल जानकारी आप लोग यहाँ पर लिखोगे उस व्यक्ति का डिटेल जानकारी लिखना है जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे उस बैंक का आईएफएससी कोड लिख देना है। यहाँ पर खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप लोग कितना रुपए पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से। दोस्तों मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। इस वजह से मैं आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। तो आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है, जितना रुपए आप लोग ट्रांसफ़र करने वाले हो। उसके बाद में आप लोगों को इसी के नीचे चार्जेस लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, जो चार्जेस मैंने यहाँ पर अभी लिखा है वो आप लोगों को बताने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ पर आप लोगों को अभी चार्जेस नहीं लिखना है, बैंक में जाकर आप लोगों को चार्जेस लिखना है। दोस्तों चार्जेस ज़्यादा नहीं लगता है, 3 रुपये, 5 रुपये या फिर 10 रुपये ऐसे ही चार्जेस लगता है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। जितना रुपए आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो और चार्जेस को टोटल करके यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, नंबर में, अंकों में। और सेम इसी पैसे को ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है। इस पार्ट को भर लेने के बाद आप लोगों को इस पार्ट पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग आरटीजीएस नेफ्ट करने के लिए बैंक जाओगे उस दिन का। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को अपना ब्रांच का, शाखा का नाम लिख देना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। इसी के लिए दोबारा से आप लोगों को अमाउंट, पैसा लिखने के लिए कहा गया है, कितना रुपए आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। और उस अमाउंट को दोस्तों आप लोगों को नंबर में, अंकों में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर में, अंकों में लिखा है। और सेम इसी पैसे को, अमाउंट को यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है। पैसा अमाउंट लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिखना है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख लेने के बाद
आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर उस बेनिफिशियरी, उस व्यक्ति का जानकारी लिखना है जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करोगे, उस व्यक्ति का आप लोगों को यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे उस व्यक्ति का बैंक का नाम लिख देना है। और दोस्तों जो भी डिटेल जानकारी आप लोग यहाँ पर लिखोगे सही-सही होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बैंक का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे उस बैंक का आईएफएससी कोड लिख देना है और दोस्तों उस बैंक का ब्रांच का शाखा का नाम लिख देना है यहाँ पर। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। और दोस्तों उसके बाद में दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिखने के लिए कहा गया है। रीचेकिंग के लिए दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पर जो अकाउंट नंबर लिखा है वो सही है कि नहीं, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसी अकाउंट में, इसी खाता संख्या में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। तो आप लोगों को एक बार ज़रूर रीचेक कर लेना है, उसके बाद ही आप लोग अकाउंट नंबर लिखें। अकाउंट नंबर लिख लेने के बाद दोबारा से आप लोगों को पूछा गया कि आप लोग कितना रुपए पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से। आप लोगों को यहाँ पर नंबर में, अंकों में लिख देना है उस अमाउंट को। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है जितना रुपए आप लोग ट्रांसफ़र करने वाले हो। पैसा लिख लेने के बाद दोबारा से आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है चार्जेस के बारे में। दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, ये जो चार्जेस है एक एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों को बताने के लिए है। अभी आप लोगों को ये चार्जेस नहीं लिखना है। जब आप लोग बैंक जाओगे आरटीजीएस नेफ्ट करने के लिए, तब आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस लिखना है। अगर आप लोगों को चार्जेस नहीं पता है तो आप लोग बैंक में पूछ सकते हो, बैंक वाले आप लोगों को बता देंगे। और जितना रुपए आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करोगे दोस्तों, उसी के अनुसार आप लोगों से चार्जेस लिया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है, इन दोनों को जोड़कर। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आप लोगों को अपना पूरा नाम लिख देना है। जो आप लोगों के बैंक अकाउंट में नाम है, आप लोग वही नाम लिखें। नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर एड्रेस लिखने के लिए कहा गया है और इसी के नीचे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई परेशानी होने पे बैंक वाले आप लोगों को संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है हस्ताक्षर, सिग्नेचर पर। यहाँ पर आप लोगों को अपना साइन कर देना, हस्ताक्षर कर देना। जो आप लोग अभी तक बैंक में करते आ रहे हो वही साइन आप लोगों को यहाँ पर करना है। दोस्तों ध्यान रहे अगर आप लोग यहाँ पर गलत साइन कर देते हो तो आप लोग का जो आरटीजीएस नेफ्ट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को अपना हस्ताक्षर या सिग्नेचर नहीं पता है तो आप लोग बैंक में पूछ सकते हो। बैंक वाले आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों का कौन-सा सिग्नेचर है, कौन-सा साइन है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में इतना ही भरना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि आखिरकार नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं लगभग 1 से लेके 3 घंटे का समय लगता है और ये आप लोगों के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है कितना जल्दी वो आरटीजीएस नेफ्ट का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दोस्तों कोई भी डिटेल जानकारी अगर इस फॉर्म में आप लोगों को समझ में नहीं आया है या फिर नेफ्ट आरटीजीएस से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।